वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, B बराबर म्यू जीरो कैपिटल NI अपॉन L। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है वो है एम्पियर के परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, एम्पियर के परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको एम्पियर का परपथीय नियम समझाऊं, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे, गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हो। गॉस की प्रमेय अगर आपने पढ़ी है तो आपको यहाँ पर सब कुछ ऐसा लगेगा जैसा वैसा ही हो रहा है जैसा वहां किया था। राइट, क्लियर है? तो पहले मुझे ये बताओ, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग काय के लिए करते थे? हाँ, एक तो गॉस का प्रमेय केवल बंद परपथ के लिए लागू होता था, क्लियर है? दूसरा, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते किस लिए थे? हाँ, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता था। सही बोल रहा हूं? जैसे उस जगह अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे कोई गोलाकार चालक है, इसको आवेश दिया गया है ना? आवेश दिया है और आवेश दिया है तो इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते थे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। बोलो भैया। इसी तरीके से जैसे किसी ने बोला ये एक बेलनाकार चालक है, इसको आवेश दिया गया है, अब आवेश दिया है तो इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस टाइप की चीजें हम लोगों ने गॉस की प्रमेय में पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय के द्वारा हम लोग किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, क्लियर? और गॉस ने यह भी बोला था कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी वहां पर दिए गए आवेश वितरण के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते थे, और ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ बोलते थे? गॉसियन पृष्ठ। तो ये गॉसियन पृष्ठ हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। बोले भैया, क्या बोलते थे इसे? गॉसियन पृष्ठ। ऐसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो इसके चारों तरफ एक सममित पृष्ठ बना दो। तो ये बन गया गॉसियन पृष्ठ। याद है? क्लियर? हमने गॉस की प्रमेय भी पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय हमसे ये कहती थी फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। याद है आपको? अच्छी बात है। या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो भैया, ये और ये इसमें कोई फर्क है क्या? फाई क्या होता था वहां पर? हाँ, केवल विद्युत फ्लक्स नहीं, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्लियर? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या था? हाँ, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। क्लियर? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्लियर है? ये पूरी बात मैंने कोई नई नहीं की है, मैं जो भी बात यहाँ पर समझाई अभी तक आपको, ये सब गॉस की प्रमेय में मैंने पढ़ाया था। मैं शॉर्ट एंड स्वीट फिर से बोल रहा हूँ। गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए किया जाता था। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी वहां पर दिए गए आवेश के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते थे, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते थे। और गॉस की प्रमेय का सूत्र है फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा क्यू। फाई यहाँ क्या है? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और सिग्मा क्यू क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। यस और नो? उसी से मिलता जुलता है हमारा एम्पियर का परपथीय नियम। क्या? अब हम आते हैं एम्पियर के परपथीय नियम पे। ठीक है, तो आप तो एम्पियर का परपथीय नियम समझें। एम्पियर का परपथीय नियम जब भी बोला जाएगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये सूत्र आना चाहिए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू जीरो आई। एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र ये है। क्लियर? एम्पियर के परपथीय नियम का सूत्र ये है। आपको मालूम है एम्पियर का परपथीय नियम किसने दिया? एम्पियर ने। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। क्लियर है? तो एम्पियर ने अपने परपथीय नियम में क्या कहा, गौर से सुनिएगा। सुनना भुनना गया तेल लेने। आप तो पहले मुझे बताओ बी क्या है? अब तुम्हें जेई ना मालूम तो आगे की बात तो बहुत बाद में आएगी। इतना है कि तुम्हें चैप्टर है पढ़त पढ़त। बी क्या है यहाँ पे?
हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, ठीक है। डीएल क्या है? हाँ, अल्पांश की लंबाई, लंबाई है, और लंबाई रेखाओं की होती है, तो रेखीय बोल सकता हूँ, रेखीय, लंबाई को रेखीय बोल सकता हूँ। ये काय का चिन्ह है? समाकलन का। ये जो गोला सा बना है, ये बंद परपथ को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? बंद परपथ को प्रदर्शित करता है। और ये धारा का म्यू जीरो गुना है। बोलो भैया, कुल धारा का म्यू जीरो गुना। तो गौर से सुनिएगा, किसी ने पूछा कि एम्पियर के परपथी नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो हम उसे बोलेंगे एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार, या एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, समझ गए, गोला लगा है, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का, बी है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का, लंबाई है इसलिए बोला है रेखीय। क्या? रेखीय। और ये चिन्ह समाकलन का। एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। बस हो गया। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। भाषा समझ में आ रही है? पक्का? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? सूत्र अगर याद है तो परिभाषा हम बना देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। सीन क्लियर है? पहले तो कथन पढ़ लो, पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं एम्पियर का परपथी नियम आप सभी को क्लियर हो गया। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? चलो आओ इसे सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसे सिद्ध करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं? एम्पियर के परपथी नियम को। एम्पियर का परपथी नियम सिद्ध करना है, यानी मुझे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्या लाना है? मुझे यही तो चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? बोलो भैया, यही तो लानो है। मैं लाऊं? मैं ला रहा। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है ना, यही तो बात करवा रहा है बट्टा। LHS ले ली, RHS ले आते हैं। क्लियर है? अच्छा, बाकी की सारी चीजें गई तेल लेने। पहले मुझे आप ये बताओ, इतना पढ़ ले गए हो तुम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। सब पढ़ा चुका हूं, चैप्टर 1 में जितनी भी कमियां थी सारी दूर करा चुका हूं। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जगह क्या लिखूं? बी डीएल कॉस थीटा। मुझे बता सकते हो यहां थीटा एंगल किस किस के बीच का होगा? बी और डीएल के बीच का होगा। होगा नहीं होगा? बी और डीएल के बीच का होगा। ठीक है, अब जाए यहीं पटको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? इससे पहले कि मैं डेरिवेशन आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। क्लियर? ध्यान से सुनना, हवा में बातें होंगी। क्लियर है? पहले तो मैं चेक कर लूं, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं है। आप बताओ, हमने पढ़ा था ये एक धारावाही चालक है और कैसी लंबाई का है? अनंत लंबाई के धारावाही चालक से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। तो मुझे बता सकते हो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? ये कहना चाहते हो बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई 2i अपॉन आर। बोलो भैया, ये सब चीजें लगेंगी अभी जो मैं बता रहा हूं साइड में। क्लियर है? जो बोला पल्ले बड़ा है, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि जैसे ये व्रत है, व्रत पे मैंने कोई छोटा सा अल्पांश मान लिया dl। ठीक है भैया? इसी तरीके से ये भी छोटा सा dl होगा। बोलो भैया, ये भी छोटा सा dl होगा। ऐसे dl 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 बहुत सारे होंगे। अब अगर मैं इन सभी dl को जोड़ूं तो ये काय के बराबर आएगा?
एल के बराबर आएगा, और ये एल काय के बराबर होगा, 2 पाई है। आपको समझ में आता है? क्लियर है? अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा अंदाज बदल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर यहां तक आपको पूरी कथा क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। ये अल्पांश देख रहे हो, है? ये केंद्र है, अल्पांश इस केंद्र पर कोण बनाएगा कुछ ना कुछ। अब ये अल्पांश पहले से ही चुन चुनिया है, तो यहां पर बना हुआ कोण जो होगा वो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? बहुत छोटे कोण को क्या लिखूं, थीटा या डी थीटा? डी थीटा। ऐसे ये भी एक अल्पांश है, ये भी यहां पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, क्या बोलूंगा इसे, डी थीटा। ऐसे और भी बहुत सारे अल्पांश हैं, ये सब कितने कितने बनाएंगे, डी थीटा डी थीटा। बोलो भैया, ये डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा, इनसे करने जोड़ेंगे, इनसे करने जोड़ेंगे तो बराबर काय के आएगा, थीटा के, और ये थीटा काय के बराबर होगा। ये सब जुड़ जाएंगे तो ये पूरा 360 नहीं है जाओ, 360 को टोपा बोल दूं, टोपा बोलो भैया, है? क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री, सही बोल रहा हूं ना? पाई का मान क्या है, 180 डिग्री, और 180 का गुणा 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 360। तो अगर किसी जगह समाकलन डी थीटा की जगह में अगर 2 पाई लिखूंगा या थीटा लिखूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लिखेंगे, ताते बोल रहा हूं। क्लियर है? सोच लो। अब फिर से जा पे आ जाओ। अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, इसके पास P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तुमने मोटे आवाज में कही है, μ0/4 पाई 2I/r। बोलो भैया, दिशा बताओ। समझ गए सब लोग? दाएं हाथ की हथेली का नियम है, पीछे थे दूसरे नंबर की लाइन, व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट। क्लियर? दाएं हाथ के हाथ बनाओ तो ना, हमारा उल्टो हाथ है, सीधो लगा वहां में। हाँ, जे धारा है, जे बिंदु है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, हथेली के लंबवत। अब मैं बात हवा में कर रहा हूं, लपक जाना, ठीक है? जे महसूस करो जा तार है, मैंने बोर्ड पे थे उठाए लो, ठीक है? धारा की दिशा देखो कितको है, जे तार है, जे आएगा बोर्ड पे थे बाहर, ठीक है? अब जो धारा बह रही है, अब तुम बताओ कितनी लंग बह रही है धारा, तार जो है, तार जो है धारा तुम्हारी लंग बह रही है, और बिंदु वही है जम पे, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितको होगी, ऊपर की ओर होगी जो में। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? अच्छी बात है। तो तार, अब यार तार जब ऐसे बनो तो तई तो मैंने बोर्ड पे दिखाई दो। अब तार अगर ऐसे धरोगे तो क्या मैं इसे बोर्ड पे बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो इसको अगर मुझे इसके बारे में लिखना है कॉपी पे, तो भाषा के रूप में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? भाषा के रूप में। तो मैं उसे भाषा, मैं यही कहानी कह रहा हूं, तार ऐसे की बजाय ऐसे रखा है, अब मैं इसे भाषा के रूप में बोल रहा हूं। क्लियर है? जैसे मैंने मान लिया बिंदु ओ है ये, क्लियर? तो माना बिंदु ओ से कोई चालक गुजर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बोर्ड के तल के लंबवत है, और तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो कागज के तल के लंबवत है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं, है ना? तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, बिंदु ओ से एक चालक गुजर रहा है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत है, तथा इसमें धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर बह रही है ना? समझ गए? सोच लो। तो करूं शुरुआत, लिखा लिखी करूं, फिर आ जाओ, तो फिर रह जाओ शुरू। अगर इतनी गई बात समझ में आ रही है तो अब मैं काम पे आ रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई तो डेरिवेशन में कुछ बचो ना, खेल खत्म। तो वापस एक बार एम्पियर का परपथी नियम हमने पढ़ा अभी, है ना? एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। क्लियर? अब मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूं, तो सुनो। चित्र में एक बिंदु O दिखाया गया है, क्लियर? माना कोई चालक बिंदु O से गुजरता है तथा बोर्ड के तल के लंबवत है, तुम्हारे नोट्सों के हिसाब से कागज के तल के लंबवत है, तथा इसमें धारा की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्लियर? हमें इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ गए? बताओ, तार कैसे रखा हुआ है, चालक कैसे रखा हुआ है, ऐसे, है ना? किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? A।
और जिस बिंदु पर एम्पियर का परपति नियम लगाना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर दिए गए चालक के चारों ओर एक सममित पृष्ठ बनाते हैं। तो ये है गो सममित पृष्ठ। नहीं आई मेरी बात समझ में? जैसे वहां पर आप इसे गॉसियन पृष्ठ बोल रहे थे गॉस की प्रमेय में, इसे बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं? हाँ, गॉस ने अपने नाम से दो तो गॉसियन पृष्ठ, एम्पियर ने अपने नाम से दो एम्पीरियन लूप। समझ गए मेरी बात को? ये जो एम्पीरियन लूप बनाया है आपने, कितनी त्रिज्या का बनाया है? आर त्रिज्या का। क्लियर? किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो? ए बिंदु पर। धारा कैसे बह रही है? तुम्हारी तरफ बह रही है ना? धारा बह रही है तुम्हारी तरफ। ए बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बताओ दिशा कैसे होगी? है तो बोर्ड पे कैसे बनाऊं? ऐसे बना दूं? बोलो भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। क्या गलत कर दो मैंने लाला रे? अच्छी बात है। और इस एम्पीरियल लूप पे मैंने ये छोटा सा क्या मान लिया? अल्पांश। क्या मान लिया? आप ही बता दो अल्पांश की लंबाई क्या मानूं? अब जी अल्पांश है आर है, मैं जहां लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। इस आर को मैं यहां लिख दूं नीचे, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? जिससे फिगर में गिचपिच ना हो। अब आप बताओ अल्पांश डीएल है, तो अल्पांश जा बिंदु ओ पे जो कोण बनाओगे वो छोटो सा बनाओगे कि बड़ा सा? छोटे से कोण है का बोलूं? डी थीटा। इतने एक तंत्र पढ़ रहा है तो बस कहानी खत्म। अब मैं धड़ाधड़ और भड़ाभड़ कर रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि मेरी चाय आ गई है। तो गौर से सुनिएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा का सूत्र लग गया। तो बी डी एल कॉस, तो थीटा कोण किस किस के बीच का हुआ? बी और डी एल के बीच का। तो बी वो भी इधर की तरफ ही जा रहा है और डी एल वो भी इधर की तरफ ही जा रहा है। कितने डिग्री का कोण हो गया है? 90 कैसे हो जाएगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। बी और डीएल के बीच का है, तो बी ऐसे जा रहा है और डीएल भी तो यही है। बोलो भैया, तो कितने डिग्री का कोण हुआ? 0 डिग्री का हुआ। तो कॉस 0। समझ में ही नहीं आई? मैंने कहा है आएगी का शिखर? कॉस 0 कितना होता है? 1 लिखूं? तो गौर से देखिएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर समाकलन। अब गौर से सुनिएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो बताओ धारावाही चालक ऐसे है, इसके कारण इसके पास स्थित बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र μ0/4 पाई 2I/r। बोले भैया काहुए को परेशानी? डीएल भैंसों की भैंसों। आ जाओ आगे। तो गौर से देखिएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, ठीक है गौर से देखिएगा, मैं यहां पर मैंने बचपन में पढ़ा था कोण बराबर चाप वटे त्रिज्या। तुमने पढ़ा है क्या? अच्छा, कोण बराबर चाप वटे, लगा दो कोण कितने गए? बोला ना पढ़ रहे हो? डी थीटा। चाप कितने गए? डीएल। यही तो चाप है। त्रिज्या कितने गए? कैंची गुणा कर देंगे तो डीएल बराबर कितने गए? जाओ आर डी थीटा। बोलो भैया, तो जे लाला त्याओ μ0/4 पाई 2I/r। डीएल की जगह आर डी थीटा। आर 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 जा रहा। क्लियर है? आ जाओ भैया। का बाहर बताओ काय के सापेक्ष कर रहे हो? थीटा के सापेक्ष कर रहे हो, तो थीटा ही छोड़ देंगे। बचो खुचो, किसको फेंकू बाहर? μ0/4 पाई 2I डी थीटा। बोले भैया, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर लाला त्याई है गई μ0/4 पाई 2I समाकलन डी थीटा। हाँ, समाकलन डी थीटा बराबर थीटा और थीटा बराबर, समझ रहे हो ना कैसे? समझ रहे हो ना कैसे? तो यहाँ लिख दूं, लिख देता हूं, चूंकि समाकलन डी थीटा बराबर 2 पाई। बताने की जरूरत है का? तो जो मैंने दे दी 2 पाई। बोलो भैया, पाई से पाई उड़ा दूं, 2 दूनी 4 होता हूं। तो समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर है गई μ0I। समझ में ही नहीं आई? अल्लाह नहीं अल्लाह अल्लाह। देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी का हो गया होगा, राइट? जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है। एक और तरीका बताता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हो सकता है आपको आसान लगे, वैसे आप स्वयं भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, उसे देख लो, ठीक है? ये मेथड समझ में आ गया सभी को?
अब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, और मैं नहीं बता रहा हूं, आप ही बताना, ठीक है? तैयार हो? मैं तो बस इशारे करूंगा, तुम लपक जाना है, लपक जाओगे ना? हाँ लपको, लपको। गौर से देखिएगा, ये स्टेप समझ में आ गया? जी आ गया? आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो आगे की कहानी कह रहा हूं, 2 मिनट की कहानी है, भैया लपक लो। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर काय के सापेक्ष कर रहे हैं? जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन आर समाकलन dl। चलो भैया अच्छी बात है, अगर इतनी ही समझ में आ रही है तो फिर बात ही का है। तो म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन आर समाकलन dl की जगह है 2 पाई आर। बोलो भैया, पहले अपन ने dl की जगह आर डी थीटा करके कर दिया था। देखो आर फिर समाकलन डी थीटा 2 पाई तो आया, बात वही है, चाहे जैसे कर लो, नहीं है बात। तो समाकलन dl की जगह का टांग दूं 2 पाई आर अर 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 जर अर अर। बोलो भैया, पाई से पाई कटे गए, 2 दूनी 4, 4 हटे गए। बोलो भैया, देखो ये आ गया। और ये वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? बोले हाँ यार जी सही है, अरे सही बोल रहा हूँ ना, जहाँ मैंने काय कलेश का मैं काय सही है क्या नहीं? उतार लो फटाफट जो लोग मेथड उतारना चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा, राइट? इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, क्लियर? नोट दिया गया है, उस नोट में बोल रहा है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत बाहर की ओर। ऐसे हम धारा को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी जगह क्रॉस बनाए तो इसका मतलब धारा की दिशा जो होगी वो तल के लंबवत अंदर की ओर, डॉट बनाए तो धारा की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर है? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं कुछ आपसे जानना चाहता हूं। 10वां पास करके आए हो? एक ही बार में या 2-3 बार में? एक ही बार में पास करके आए हो। तो 10वें में आपने सबसे पहली वाली एक्सरसाइज पढ़ी होगी, जिसमें आपने ऐसे बनाया करते थे, अगर आपको याद हो तो। ग्राफ वाले सवाल थे, ये मूल बिंदु हुआ करता था, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, बस 2 ही होते। अब तुम बड़ बच्चा है गए तो तीसरा अक्ष होना चाहिए, कौन सा? जेड अक्ष। समझ गए? क्लियर? जे वाई दूरी कैसी होती? जेवारी, जेवारी, जेवारी। अच्छा जेवारी कैसी होगी? जेड अक्ष की, ये धनात्मक जेड अक्ष है गो, वो अंदर की तरफ ऋणात्मक जेड अक्ष है। बोलो भैया, मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, तुमको बताना है धन का या ऋण का, बताओगे? धन नहीं का होते, हाँ धन है और का हुआ में, क्लियर है? हाँ ऋण, ऋण सिगन धन ही धन दिख रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि वैसे ही रेर रहे हो, वैसे ही रेर रहे हो तो समझ में नहीं आ गया क्वेश्चन। साफ बोल रहा हूं मैं, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बॉस? हाँ समझ गए? आइए तो बताइए, देखे कौन सा बताओ मुंह पे थे, देखे कौन सा बतावे वो मुंह पे थे। इसके बाद है ना हमारे को अगला जो प्रश्न दिया गया नोट में, क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब समझ गए ना, यहाँ पर धारा की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, क्रॉस का मतलब। डॉट का मतलब धारा की दिशा तल के लंबवत। तो देखो हमारे सामने जो अगला सवाल दिया है ना पट्टों ने, वो हमको ये वाला सवाल दिया है। कौन सा सवाल दिया है? ये। उसमें उसने इस टाइप का एक चित्र बना दिया है, क्लियर? और उसमें क्रॉस I2 डॉट I1 डॉट I3। उसने मुझसे ये पूछा है लूप सी, क्या? हाँ लपसी नहीं, लूप। लूप का मतलब होता है घेरा, क्लियर? तो वो कह रहा है लूप सी के, ये सी है ना, लूप सी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बताऊं। यानी जाको मान पूछ रहे हो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसी को तो बोलते हैं। कौन से लूप के अनुदेश बताना है? लूप सी के अनुदेश। तो मुझे मालूम है
किसी भी बंद परपथ में, या बंद परपथ कौन हो गया, लूप सी, किसी भी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित यानी लूप के अंदर उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। बोलो भैया आ जाओ। तो म्यू जीरो आई कौन है, धारा या कुल धारा है, कुल धारा। जहां में कुल धारा कितने गए, लूप के अंदर, लूप के अंदर दो दो धारा है, लूप के अंदर दो दो धारा, लूप के अंदर दो दो धारा। कौन कौन सी धारा, I1 और I2। I1 के जा रही, जा रही, डॉट बनो तो जा रही, तो ये धन या ऋण। वो I2 के जा रही, अंदर जा रही, धन या ऋण। कुल धारा कितने गई, I1। समझ गए क्यों, समझ गए ना, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कुल धारा लेनी है, मुझे मालूम है I1 यूं जा रही है तो ये धनात्मक होगी प्लस के, और I2 अंदर जा रही है तो ये माइनस के। नहीं यही बात समझ में, तो बढ़िया सजाया गया जाए प्लस I1 माइनस I2। तो सिंपल ऐसे नहीं लिख दूं I1 माइनस I2। का गलत कर दो मैंने लाला रे, कुछ गलत कर दो तो बताओ आप। बोले भैया देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए समझ गए। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है, उस अगले क्वेश्चन को हमें समझना है। उस अगले क्वेश्चन में उसने हमको ये चित्र दिया है। अब वो कह रहा है लूप ए, ये लूप ए कैसे बना हुआ है, जरा हाथ से इशारा करके बताओ मुझे। हाँ समझ गए ना, इस टाइप से है यो में, समझ गए ना, क्लियर, समझ गए ना, लूप ऐसे है। हाँ ऐसे लूप भी ऐसे है, लूप सी इसी तरीके से, समझ गए। और ये तार जा रहा है, तार में ऐसे धारा बह के जा रही है यूं, समझ गए, समझ गए। आओ सबसे पहले लूप सी के लिए देखते हैं, क्या लूप सी, क्लियर, समझ गए। तो कह रहा है लूप ए, लूप बी और लूप सी, यानी मैं लिख देता हूं आपके लिए पहले, लूप ए, लूप बी और लूप सी के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बोले तो यही तो ज्ञात करना है, करनो ना करनो, तीनों में यही करना है, करनो ना करनो, करनो है ना। चलो आ जाओ करें, एक बताओ बाकी बात मैं कछु नहीं कहेंगे, क्लियर, खुद ही लपको। आ जाओ पहले लूप सी है सुलटाते, पहले बताऊ मुझे धन ऋण जैसे हवाल बता रहे। आ जाओ, लूप सी की बात कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप के अंदर उपस्थित कुल धारा का। अब मुझे क्या चाहिए जाके बगलते, आई यानी धारा, कौन सी धारा, लूप के अंदर कुल धारा। बताओ लूप सी के अंदर कुल धारा केवल आई माइनस आई। लपक गए ना। तो माइनस आई क्यों लिखिए, समझ में आ रही है, का उत्तर आएगा बस का हुआ में। चलो अब लूप बी की तुम कहू, म्यू जीरो इंटू लूप के अंदर कुल धारा बताओ है प्लस को आई। समझ गए, तंत पर रहो ना, क्योंकि कहूंगा लूप बी जरूर जा में धारा हो जा रही है, ये सर रो। आ जाओ चलो लूप ए, तो बोलो म्यू जीरो इंटू लूप के अंदर कुल धारा। अब हेलो I1 I2 तो उतना नहीं जामे, आई है जामे तो बताओ जे वाई कितने लोगे, माइनस आई, और जे वाई ले माइनस आई प्लस आई, तो प्लस आई थे माइनस आई कट जाओ तो जीरो है जाओ, जीरो के बगल ते कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए ना को की ना सुनी तो जाएगा जीरो। नहीं यही मेरी बात समझ, सीन क्लियर है, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।